पाठक सर ने एक बहुत ही जबरदस्त निर्णय लिया, भाई बड़ा बहुत खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो बिहार स्कूल की जो हालत अभी जर्जर है, सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का पनपना। बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में चलती है। केंद्रीय विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा आपने। आप करना चाहते हैं शिक्षा में दुरुस्त, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां। लेकिन आपका शुरुआती गलत हो गया। शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले रूट पर काम किया जाए। शिक्षक जो कि हमारे सरकारी स्कूल शिक्षक है, उनको पढ़ाने के लिए छोड़ा जाए, ना कि जाति गणना करने के लिए या पोलियो ड्रॉप लगाने के लिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा नहीं है कि वो बिहार शिक्षा विभाग की दुश्मन है। अरे हम पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, हम सभी एक ही दिशा में तो जा रहे हैं। हम सभी तो यार पढ़ाने का काम करते हैं। एंड यू आर ट्रीटिंग अस लाइक वी आर अ क्रिमिनल। हम लोग क्रिमिनल थोड़े ना है। अगर औकात है ना तो नियम बनाइए। नियम ये बनाइए कि सारे सरकारी जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी, उन सब का चपरासी से लेकर आईएएस तक, यहां तक कि आपका भी बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़े। कहते हैं कि निर्णय वो होता है जो समाज की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। पर कुछ लोगों को शायद या तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, या फिर उन्हें शायद अपने मार्ग से हल्का थोड़ा सा भटकने के लिए लोग प्रेरित करते हैं। अभी हाल फिलहाल ही आपने सुना होगा कि बिहार शिक्षा विभाग ने जो वहां पर एक बड़े अधिकारी हैं पाठक सर, तो पाठक सर ने एक बहुत ही जबरदस्त निर्णय लिया, भाई बड़ा बहुत खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जो बिहार स्कूल की जो हालत अभी जर्जर है, जो बिहार शिक्षा विभाग में जो स्थिति है, इन सभी स्थिति में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का पनपना। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है बेवजह क्लासेस वगैरह रखती है ऐसे समय में जबकि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सर 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि आपने ये जो निर्णय लिया, क्या ये खुद से आपने लिया था? मुझे तो नहीं लगता। आप इतने बुद्धिजीवी आदमी हैं, आप ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं यार? नहीं यार, आप नहीं ले सकते, मैं मान ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि किसी आपके आसपास किसी कम बुद्धि वाले ने आपको यह ज्ञान दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कूल नहीं है जो कि 9 से 4 या 10 से 4 चलती है। बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में चलती है। केंद्रीय विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा आपने। पता है आपको 2 शिफ्ट में चलता है? नहीं पता है क्या? पता तो होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं। और आपको पता है सेंट जेवियर्स एक स्कूल है पटना में, उसके बारे में पता कीजिएगा, वो शाम के टाइम पे चलती है वो स्कूल। और न जाने ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, मैं कितनों का नाम आपको बताऊं। यानी कि क्लियर बात है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल सिस्टम में 9 से 4 एक टाइम बना देने से चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, आप अगर अपने स्कूल की व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं सर, तो सबसे पहले आपको ना रूट पर काम करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपने शिक्षक को पढ़ाने के लिए छोड़ा ही नहीं। जो शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं उन सभी शिक्षक को मध्याह्न भोजन से लेकर अभी जाति गणना शुरू हो रही है, जाति का नाम लगा दीजिएगा, पोलियो में दे दीजिएगा, वोट हो रहा है तो वहां पर लगा दीजिएगा। पढ़ाने के लिए शिक्षक को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, तो जो शिक्षक वाकई में टीचर बन के गए भी थे वो भूल भी चुके हैं कि उनको पढ़ाना क्या था। और उससे ही बड़ी बात, जिस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है ना सर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो परीक्षाएं होती है ना, जो सही इंसान है, जो सही विषय के शिक्षक है ना, उनसे कॉपी चेक करवाइए। प्रॉब्लम यह है कि बिहार विद्यालय शिक्षा समिति में जो कॉपी चेक होती है, पढ़ने वाले विद्यार्थी को खुद भी भरोसा नहीं रहता कि उसने जो लिखा है उसे सही नंबर मिलेगा। हास्यास्पद तो यह है कि कुछ साल पहले 100 में 105 नंबर भी आया हुआ है विद्यार्थियों को। केमिस्ट्री की कॉपी को चेक करने के लिए इंग्लिश वाले टीचर आ जाते हैं, मैथ की कॉपी चेक करने के लिए हिंदी वाले टीचर आ जाएंगे, तो टीचर कॉपी क्या चेक करेंगे? जो सबसे जरूरी चीज है उस पर आपने काम नहीं किया। जहां रूट है उस पर काम कीजिए। छात्र विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? वो विद्यालय इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर उसमें पढ़ाई नहीं मिलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा नहीं है कि वो बिहार शिक्षा विभाग की दुश्मन है। अरे हम पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, हम सभी एक ही दिशा में तो जा रहे हैं। चाहे आईटीएन बने, चाहे डॉक्टर्स बने, नाम बिहार का ही होता है। आपको पता है जब भी कोई वीडियो देख रहा होता है किसी ऐप में, वो कोई वीडियो वो स्क्रीन कैप्चर नहीं कर सकता। इस सॉफ्टवेयर को पता है एक बिहारी स्टूडेंट नहीं बनाया था। अब सोचिए कि यहां पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बिहार के स्टूडेंट गूगल की बैंड बजा देते हैं। हम लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बिहारी लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। और हमें सही मार्गदर्शन के लिए सही शिक्षक की जरूरत है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, हम सभी यही तो कर रहे हैं। अब आपने एक नियम बना दिया, 9 से 4 जो पढ़ाएगा वो गलत है। कैसे गलत है? जिसका स्कूल 12 बजे तक चलता है वो कब आएगा पढ़ने के लिए? जिसका स्कूल स्टार्ट ही दोपहर में होगा वो कब आएगा पढ़ने के लिए?
इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जिस बच्चे को जाना ही नहीं है स्कूल, जिसने 12th पास कर लिया है, जो भी ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आप उसका भी स्कूल बोल रहे हैं कि वो भी 9 से 4 के बीच में नहीं पढ़ेगा। थोड़ा सेंसिबल बात कीजिए ना सर, ये किस टाइप का निर्णय है। और सबसे बड़ा, बहुत ज्यादा आपको है ना कि आप बहुत अच्छा निर्णय ले चुके हैं। सबसे पहले मुझे तो यहां तक लग रहा है कि चलिए आपके बाल बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, लेकिन क्या आपने सच में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया था क्या? या बिहार में, चलिए एक नियम बनाइए ना, ऐसा कीजिए ना कि बिहार में चपरासी से लेकर आईएएस लेवल तक जितने भी अधिकारी हैं सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। अपने बच्चों को तो आप पढ़ा नहीं सकते। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो घर पे मैडम नाराज ना हो जाएंगी। अब आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, थोड़ा भौकाल बनेगा है, लेकिन क्या है सरकारी स्कूल में पढ़ने पर थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं करेंगे। अपने मामले में सबकी हवा टाइट हो जाती है सर। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, शिक्षा अवस्था को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले रूट पर काम किया जाए, सबसे पहले रिजल्ट पर काम कीजिए। जो बच्चा लिखता है उसे उसके लिखने पर मार्क्स दिया जाए, जो नहीं लिखता है उसके साथ सख्ती से कॉपी चेक हो, ताकि वो जो फेल हो तो वो आगे पढ़ना चाहे। बेसिक चीजों पर तो काम किया नहीं, 5वीं 6ठी कक्षा से ही टाइट कीजिए चीजों को। 10वीं तक आते थे बच्चा इतना डिमोरलाइज्ड और आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है कि उसका ट्रैक पर आने में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खड़ा होता है। हम लोग जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम चाहे किसी मेथड का इस्तेमाल करें, हमारा डायरेक्शन होता है बच्चों को अच्छा प्रोग्रेस करवाने में। आपको लगता है कि हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ये एक संस्था है जिससे बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो वो आसपास जेरोक्स की दुकान, जहां पर कि लोग जेरोक्स करवाते हैं, किताब की दुकान, मेस चलता है, हॉस्टल चलते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। आप इतने सारे रोजगारों को हैम्पर करते हैं, आखिरकार कोई भी निर्णय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम सभी तो यार पढ़ाने का काम करते हैं, एंड यू आर ट्रीटिंग अस लाइक वी आर अ क्रिमिनल। हम लोग क्रिमिनल थोड़े ना है यार। आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, आप जरा सोचिए कि आपने किस तरह से पढ़ाई की है, आपने कहां पर जाकर तैयारी की थी। सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें सही दिशा में जाना चाहिए। आप करना चाहते हैं शिक्षा में दुरुस्त, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां, लेकिन आपका शुरुआत ही गलत हो गया। आपको जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत थी? हमें रूट ठीक करने की जरूरत थी। एग्जामिनेशन ढंग से लिए नहीं जा रहे हैं, कॉपी चेक करना ना पड़े, 50% ऑब्जेक्टिव पैटर्न लगा दिया आप लोगों ने, सब्जेक्टिव की तो खत्म कर दी कहानी। अगर ऐसा ही है तो बढ़िया से ऑब्जेक्टिव ही कर दीजिए पूरा, आईटी मेडिकल में भी मदद मिल जाएगा। और अगर आप सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं तो फिर उसका भी पैटर्न बनाइए, वो भी कॉपी ढंग से चेक नहीं होता है। आपको वहां पर काम करना चाहिए। शिक्षक जो कि हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक है, उनको पढ़ाने के लिए छोड़ा जाए, ना कि जाति गणना करने के लिए या पोलियो ड्रॉप लगाने के लिए। धीरे धीरे चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। और अगर इतना ही है तो पहले अपने बाल बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, तब देखते हैं आप कितने समझदार हैं। अरे इवन जो खुद सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा मेरा बच्चा। यानी आपको यह समझ में आता है कि जो गरीब के बच्चे वो बेकार हैं और इसलिए वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। अगर औकात है ना तो नियम बनाइए, नियम ये बनाइए कि सारे सरकारी जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी, उन सब का चपरासी से लेकर आईएएस तक, यहां तक कि आपका भी बच्चा सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। अगर औकात है तो नियम बनाकर दिखाइए, तब मान जाऊं। एक नियम बना दी, एक फहरिस्त बना दी, बात खत्म। सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जो भी मैंने बोला, जहां तक समझ में आई मैंने बात कही, मतलब ये नियम बिल्कुल गलत है। आप 9 बजे से पहले आप एक क्लास का पैटर्न बना रहे हैं, फिर 4 बजे के बाद बीच का विंडो आपने खत्म कर दिया। ऐसा थोड़ा कि बिहार में सिर्फ एक ही स्कूल चलता है। प्लीज सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, जहां तक हो शेयर कीजिए। अगर लगे कि मैंने कुछ बातें कम रखी या शायद और भी कुछ बातें हो सकती थी, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियोस पर जरूर बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।